नमस्कार प्यारे साथियों, परम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके बीच में लेके आए हैं तत्सम एवं तत्भव, जो आपको कहीं न कहीं लग सकता है कि हो सकता है कठिन हो, लेकिन आज अगर मेरे साथ आप साथ साथ पढ़ते हैं तो आपके लिए तत्भव और तत्सम एकदम आसान हो जाएगा साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना, जैसे कि तत् धन सम। तत् धन सम का मतलब, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। हमने साथियों जाना कि तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान? आप देखेंगे कुछ शब्द जो होते हैं संस्कृत के समान होते हैं, तो वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं साथियों? तत्सम कहलाते हैं। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के समान होते हैं, वो हमारे साथियों क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, और जो शब्द हैं जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वे साथियों हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। कहने का मतलब, जैसे कि आप अग्नि देख लो, सूर्य, पुत्र, स्त्री, चंद्र। आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि आपको कहीं उड़ुआ र मिल जाए, इस प्रकार से त्र मिल जाए, इस प्रकार से आधा ग मिल जाए, तो ऐसे शब्द आप देखते ही सीधा कह देंगे क्या है ये? तत्सम है। सीधा ऐसी मात्राएं आपको कहीं मिल जाए, आप क्या कह लेंगे? ये आपका तत्सम है। अगर साथियों बात करें तत्भव की, तत्भव इसमें भी देखिए तत् धन भव, इस पे हलंत लगा है साथियों, मतलब उससे होना। किससे होना? कहने का मतलब साथियों, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर, कहने का मतलब देखिए साथियों हमने क्या लिखा है कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर, जैसे कि अभी हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि हमने उदाहरण ले लिया आम्र का। आम्र कैसा शब्द है? तत्सम है। अब इसको हम क्या लिखते हैं साथियों? इसको हम शुद्ध भाषा में हिंदी में आम लिखते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से किस में परिवर्तित हुए हों? हिंदी में परिवर्तित हो। कहने का मतलब पहले तो ये कैसा था? संस्कृत के समान था। इसमें हमने कहा ना, ऐसी मात्रा मिल जाए, उड़ुआ र मिल जाए, और इस प्रकार से कोई चीज़ लिखी मिल जाए, वो होती है तत्सम। तत्सम। लेकिन अगर इसी का शुद्ध रूप आपको मिल जाए, इसे आप क्या कहेंगे? तत्भव कहेंगे। जैसे कि आपने देखा आम्र लिखा था, कैसा था? तत्सम था। इसी को हमने आम लिखा, ये क्या हो गया? तत्भव हो गया। क्यों? क्योंकि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बना है। क्या हो गया? ये आम हो गया। साथियों, परिभाषा कुछ नहीं है, जैसे कि जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे तत्सम। जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हैं, अभी देखना ना, संस्कृत शब्दों से होकर बने शब्द जो हैं, जैसे कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुए, वो क्या कहलाएंगे? आपके तत्भव कहलाएंगे। साथियों, हम इसका 2-4 उदाहरण देखेंगे और हमें बात समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, तत्भव एवं तत्सम का जब मैं आपको 3 नियम बताऊंगा। जैसे कि अभी नियम हम 1 देखेंगे। आपको चाहे कहीं छतरी वाला छ दिख जाए, कहीं छतरी वाला छ दिख जाए, आप आंख बंद करके समझ जाओगे ये क्या है? ये तत्सम है, क्योंकि अब इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में ही होता है। आपको कहीं भी छतरी वाला छ दिख जाए, जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप इसे क्या समझेंगे? आप समझेंगे भैया क्या है? ये तत्सम है। जैसे कि अब देखो, कहीं छ दिखता है, जब वो तत्भव में बदलता है साथियों, तो या तो वह ख का रूप लेगा या तो छ का रूप लेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रखा है, यह आपके उदाहरण तत्सम है और इसी का परिवर्तित रूप तत्भव है। अब देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कहीं छतरी वाला छ दिख जाए, वो क्या हो जाता है साथियों? तत्सम हो जाता है। तो क्षीर कैसा शब्द है? तत्सम है। अब इसी का बदला रूप क्षीर किस में बदला? तत्भव में। किस में बदल गया? खीर। हमने कहा छ या तो ख में बदलेगा या तो छ में बदलेगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे अक्षर, अक्षर है ना, अब यहाँ पर इसका रूप किस में बदल गया? अक्षर। अक्षर क्या लिखा है? अक्षर लिखा है। छ था, या तो ख में बदलेगा या तो छ में बदलेगा। छाता वाला, छतरी वाली छ की बात हो रही है साथियों। अब साक्षी, साक्षी किस में बदलेगा? साखी में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं छतरी वाला छ दिख जाए तो वो क्या होता है? तत्सम होता है। अगर उसका रूप बदलता है तो किस में बदलता है साथियों?
या तो खा में बदलेगा या तो छा में बदलेगा। अब साथियों हम तत्भव तत्सम का अगला नियम देखते हैं। साथियों इसके दूसरे नियम में हम देखेंगे कि प्रायः तत्सम में व, अगर आपको कहीं व दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, व दिख जाए, तो कैसे शब्द होंगे, वह तत्सम होंगे। जैसे कि वणिक लिखा है ना, क्या आ रहा है, व आ रहा है। वर्षा में क्या आ रहा है साथियों, इसमें भी व आ रहा है। विवाह में क्या आ रहा है साथियों, व आ रहा है। वक में क्या आ रहा है, व आ रहा है। जिसमें भी शब्द व आ जाए वह शब्द कैसा होता है साथियों, तत्सम होता है। अब इसी का बदला स्वरूप देखेंगे। जैसे कि वणिक, एक चीज और, अगर वाह है तो उसका बदला हुआ रूप किसमें बदलता है, ब में बदलता है साथियों। आपने जाना कि अगर छतरी वाला छ है तो वह अगर बदलता है या तो छाता वाले छा में या तो ख में बदलता है। अब अगर हम बात करें वह की, वह आपको जहां दिख जाए वह शब्द क्या है, तत्सम है। अब वह बदलेगा किसमें, ब में बदलेगा। देख लेते हैं साथियों, वणिक का क्या हो गया, बनिया हो गया। इसमें क्या आ गया साथियों, ब आ गया, और ब आ गया तो क्या हो गया, तत्भव हो गया। वर्षा, वर्षा में क्या आया, वा आया, क्या है, तत्सम है। लेकिन इसी का बदला रूप क्या आएगा साथियों, ब, वर्षा का क्या हो जाएगा, बरसात हो जाएगा। विवाह, विवाह कैसा शब्द साथियों, तत्सम है। इसी का बदला स्वरूप क्या हो जाता है, ब्याह, ब्याह में क्या आ गया, बा आ गया, और जब बा आ गया तो कैसे शब्द हो जाएंगे, तत्भव हो जाएंगे। वक, वक साथियों, वक में क्या आ रहा है, व आ रहा है, और इसी का बदला स्वरूप क्या आ जा रहा है, ब, बा मतलब वक का क्या बदला रूप हो जा रहा है, बकुला होला, बगुला, बगुला हो रहा है साथियों। अब एक और नियम हम आपको बताएंगे जो आप देखते ही, अगर आप देखते हो जैसे कि आपने देख लिया व, तो आप समझ गए भैया ये क्या है, तत्सम है। आप देख लिए छ, तो आप समझ जाओगे क्या है, छतरी वाला अच्छा है, तत्सम है। और उसका रूप किस में बदलता है साथियों, में भी आपको बता दे रहे हैं। अगला नियम देखते हैं साथियों। इससे पहले आपने दो नियम देखे, अब हम तीसरा नियम की बात करेंगे। तीसरा नियम, आपको कहीं बड़ा वाला स दिख जाए, कौन सा दिख जाए साथियों, बड़ा वाला स दिख जाए तो आपका क्या होता है, तत्सम होता है। कहीं आपको ए वाला स दिख जाए तब ये क्या होता है, तत्भव होता है। मतलब कि ए वाला रूप अगर इसका रूप बदलेगा तो किसमें बदलेगा, इस सा में आ जाएगा। देखते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है श्यामल, क्या लिखा है साथियों, श्यामल। श्यामल में क्या आपको दिख रहा है, स दिख रहा है, बड़ा वाला स दिख रहा है, और जहाँ बड़ा वाला स दिख रहा है वो उस क्या हो जाता है साथियों, तत्सम हो जाता है। अब इसी का जब बदला हुआ स्वरूप देखेंगे, इसमें किसमें बदल रहा है, श्यामल का क्या हो गया, सांवला हो गया। यह दिख रहा है श्वेत, श्वेत में क्या है साथियों, बड़ा सा मिल रहा है, मिल रहा है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, तत्सम मिलेगा, तत्सम हुआ। उसके बाद अब ये बदला किसमें, सफ़ेद, श्वेत का तत्भव क्या हुआ, सफ़ेद हुआ। इसमें कौन सा सा मिल गया, ये वाला। हमने पहले ही बताया कि अगर आपको कहीं ये बड़ा सा मिल जाए तो बदलता किसमें साथियों, इस सा में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दर्शन, दर्शन में कौन सा सा आ रहा है साथियों, बड़ा सा आ रहा है। अब इसका बदला हुआ स्वरूप देख ले रहे हैं, इसमें कौन सा सा आ रहा है, दर्शन का तत्भव क्या हो जाएगा साथियों, दर्शन। इसमें कौन सा सा आ जा रहा है, छोटा सा आ रहा है साथियों। तो ऐसे ही आगे एक दो नियम और हैं साथियों। अगर आप इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं, तो हम आपको एकदम विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले आप जाते जाते हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें साथियों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको बात समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।